दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, हमने कल भी कुछ कार्यक्रम किए थे, आपने देखे। आज भी आपने देखा होगा, एक दोपहर को वीडियो चला था जिसमें हमने कुछ बातें बताई थी आपको। हमारे प्रधानमंत्री जी आखिर चाहते क्या है, ये एक सवाल है। अब वो चाहते हैं शायद कि मुसलमानों में भी जो है अंदरूनी लड़ाई हो जाए, क्योंकि बहुत, जिसे कहते हैं ना कि मतलब काफी हद तक एक चीज में तो सफलता मिली है, वो ये है कि विद इन दी हिंदूज ऑल्सो बहुत सारा लफड़ा पंगा और फसाद तो शुरू हो चुका है। मुसलमान और हिंदू के बीच में भी हो चुका है, वो तो चल ही रहा है। सवाल है कि क्या वो बौखला गए हैं जिस तरह से एक देखा जाए कि लामबंदी जो हो रही है विपक्ष की ओर से, और उनको लगता है कि ये सब मिलके जो है मुझे, अगर गलती से अगर हरा दिया मुझको, तो फिर क्या होगा। आदमी, इंसान जब बौखला जाता है, जब वो अपने समक्ष प्रस्तुत हुई परिस्थितियों से डर जाता है, खौफ खा जाता है, तब वो कुछ ऐसा करता है जो अपने आप में कुछ अपने आप से भी अनपेक्षित होता है और ऑब्वियसली औरों से भी अनपेक्षित होता है। पर वो जनरली ऐसा होता है कि जो वो बर्ताव, वो जो कदम उठाता है, वो हमेशा गलती से भरा हुआ, वो भूल भरा होता है। वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और अपने आसपास जो होते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है जब कोई व्यक्ति बौखला जाता है। दिमाग जो है ठीक से काम नहीं करता उस समय, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चक्कर में वो कुछ ऐसा कर भी जाता है, कुछ बोल भी जाता है जो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली करना चाहता हो, लेकिन बौखलाहट कुछ ऐसी चीज होती है। और अपने बर्ताव से, अब इतना बड़ा आदमी, जब इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, और वो कुछ गलती कर दे या उससे कुछ गलत कदम उठा लिए जाए, तो क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। मैं आगे बात चलाऊं उससे पहले आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर शेयर करना शुरू कर दें, तो हम बहुत जो है उससे भी बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश जो हमारी होती है उसमें हम कामयाब होंगे, आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से। तो अभी से लिंक शेयर करें, ये आपसे गुजारिश है। ये डिबेट हो रही है ना कि आप प्रधानमंत्री गलत अंग्रेजी बोल दिए अमेरिका में जाके, तो कुछ उनके जो चाटुकार है उन्होंने कहा कि आप खामखा प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कुछ दो शब्द गलत निकल गए अंग्रेजी के, तो छोटी सी तो गलती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम आपको एक बात बताते हैं, रियल एक्सपीरियंस, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस, हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हैं हम आपको। और ये था कि बहुत साल पहले की बात है ये। हमारे मतलब आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज हार्डली 26-27, और मैं काफी मतलब जूनियर रिपोर्टर था। तो मैं कुछ एक निजी बहुत गंभीर समस्या से गुजर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मेरी गलती क्या है। मैं क्या गलत मैंने किया कि मैं ये भुगत रहा हूँ या मुझे इससे गुजरना पड़ रहा है। आई वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई द सिचुएशन आई वॉज इन। मुझे लगता था कि मैंने कोई इतनी बड़ी कोई इतनी गलती की नहीं है। खैर, मैं जल्दी से मुद्दे पे आता हूँ। मेरे एक बहुत बड़े फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटर हैं, पटेल साहब करके हैं। उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो बड़े बहुत ही उत्तम कक्षा के पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, और प्रिंसिपल रह चुके हैं फाइन आर्ट्स कॉलेज के। बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति। तो मैंने उनसे बात करते करते मैंने कहा पटेल साहब, ऐसी तो कौन सी गलती हो गई कि ये सब फेस करना पड़ रहा है मुझे। मैं इस चीज के लायक तो नहीं हूँ। वो मुझे एक दिन, उस दिन जो है मुझे एक बात बताई थी, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने, छोटी सी गलती तो हो गई उनसे, दो शब्द जो है वो ठीक नहीं बोल पाया, आप इतना हल्ला मचा रहे हो।
इसको इससे संबंधित है ये बात, ठीक से ध्यान से सुनिएगा इसको। और तब से जो है मैंने अपने जीवन में गांठ बांध ली थी कि ये मेरे जीवन में जो कुछ और जो सूत्र हैं जो सामने लिखे हुए हैं, उनमें से एक ये है, हमेशा मैं इसको याद करता हूँ। तो प्रोफेसर केसी पटेल साहब ने मुझको ये कहा, बोले क्या करते हो तुम अभी? मैंने कहा सर मैं जूनियर रिपोर्टर हूँ, और ये कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है, ये वास्तविक घटना घटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर मुझसे मुझे सीख मिली है। जो लोग ये कहते हैं कि क्या छोटी सी गलती के लिए, तो उसके लिए बड़ा सुनना समझना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल। तो मैंने कहा मैं जूनियर रिपोर्टर हूँ, हालांकि मेरा जो निजी जो 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 समस्या थी वो प्रोफेशन से नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा ये कि क्या हो तुम अभी? मैंने कहा जूनियर रिपोर्टर हूँ। बोले ठीक है। तो बोले तुम कितनी बड़ी गलती करोगे तो तुम्हारे अखबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैंने कहा मैं मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है, मैं कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दूं, कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी चली जाएगी। बोले तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे कौन होता है? मैंने कहा वो जो ऑफिस असिस्टेंट होता है, जो चाय पानी लेके सबको पिलाता है वो। तो बोले वो कितनी बड़ी गलती करेगा तो तुम्हारा अखबार बंद हो जाएगा। मैंने कहा वो क्या कर सकता है, उससे भी कुछ नहीं होगा। बोले तुमसे? मैंने कहा मुझसे भी कुछ नहीं होता। बोले तुम्हारे सबसे ऊपर कौन होता है? मैंने कहा एडिटोरियल में हमारे संपादक साहब होते हैं। बोले वो कितनी बड़ी गलती करेंगे तो अखबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैंने कहा सर उनसे भी अखबार बंद तो नहीं हो सकता, वो भी चाहे जितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन अखबार बंद नहीं हो सकता उनसे, हाँ थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है। बोले अच्छा, तो अखबार में सबसे बड़ा आपके यहाँ कौन? मैंने कहा जो मालिक होता है अखबार का वो सबसे बड़ा होता है। तो बोले ये बताओ मयूर जानी कि आपके अखबार का मालिक कितनी बड़ी गलती करेगा तो आपका अखबार बंद हो जाएगा। मैंने कहा सर उससे तो गलती हो ही नहीं सकती, ही इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मिस्टेक्स। अगर वो छोटी सी अगर गलती से उन्होंने जो है छोटा सा भी कुछ इधर उधर कर दिया अपने डिसीजन में, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव अखबार पर पड़ेगा। तो अखबार तो उनके छोटे से गलत निर्णय से भी अखबार बंद हो सकता है, ताला लग सकता है। तो बोले क्या फर्क है वो चपरासी से लेके, तुम से लेके, तुम्हारे संपादक से लेके इस अखबार के मालिक में क्या फर्क है? स्तर का फर्क है। जितने ऊंचे स्तर पर व्यक्ति होता है, वो जहां विराजमान होता है, जहां पहुंचा होता है, वहां गलतियां करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। आप जैसे जैसे अपने स्तर को ऊंचा उठा के लेके जाते हो, वैसे वैसे आपको गलती करना अलाउड नहीं है। छोटे से छोटी गलती भी आप नहीं कर सकते जब आप सर्वोच्च पद पे बैठे हो। ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा एक लेसन था, बड़ा अनुभव था कि अगर आप अपने स्तर, जो भी जहां पे आपने अपने आप को पहुंचा है, उसकी मर्यादा में रहते हुए अगर आपसे आपसे बड़ी गलती हो गई या छोटी हो गई, भुगतना पड़ेगा आपको भी भुगतना पड़ेगा। अगर वो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं उनसे बात कर रहा था कि अगर किसी भी संस्था के सबसे बड़े मुखिया अगर छोटी से छोटी गलती कर दे तो वो तो भुगतेंगे, लेकिन उनके नीचे जो 200 500 600 1000 लोग जो काम कर रहे हैं वो भी तो भुगतेंगे उनकी गलती की सजा। तो जो सबसे प्रमुख होता है, जो सबसे बड़ा होता है, चाहे वो कुटुंब हो, चाहे कोई संस्था हो, समाज हो, या फिर देश का प्रधानमंत्री हो, उसको गलत सोचने का, गलत करने का, गलत डिसीजन लेने का, गलत बोलने का, कोई भी छोटी से छोटी गलती करने का उसको अधिकार नहीं है। ये वास्तविकता है। तो प्रधानमंत्री जी अगर कुछ छोटी सी भी गलती कर दें तो उनको भुगतना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी की शह पर जो है वो, जब वो आईटी मीडिया सेल वाले जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जब टूट पड़ते हैं, वो पत्रकार जो है सबरीना सिद्दीकी पर, और फिर व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं को जो है इस पर बड़ा खेद व्यक्त करना पड़ता है, वो कहना पड़ता है कि वी आर एब्सोल्युटली कंडेमिंग दिस, हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं जिस तरह से भारत में रहने वाले प्रधानमंत्री के चेले चपाटे चमचों ने इस जर्नलिस्ट का जीना हराम कर दिया वहां बैठे बैठे। ये कहना पड़ता है, वो क्लिप हमने कल आपको दिखाई थी। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होती है। जहां आप 3 दिन रहकर आए हैं, जहां आपने खामखा हंसते हंसते बहुत सारे फोटो खिंचवाए हैं, जहां वो एक सौदा भी करके आए जिस पर हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे कि उसका पर्दाफाश भी जो है उस सौदे का, उस डील का भी हो रहा है।
और आपने ये कोशिश की कि आप सबसे लोकप्रिय, अमेरिका में भी सबसे लोकप्रिय नेता, और आपके आने जाने वहां से निकलने के बाद तुरंत ही जो है हमारी इज्जत, इस देश की जो इज्जत है उसको मिट्टी में मिला देने का काम आपके चेले चपाटे करते हैं। ये सब गलतियां नहीं तो और क्या है? आप अगर वहां बोल देते हैं कि पॉलिटिकल ऑप्टिकल फाइबर की जगह पॉलिटिकल फाइबर बोल देते हैं, ये अलाउड नहीं है आपको सर। आप इस देश के सबसे बड़े हैं, तो बड़े लोगों को गलती करने का अधिकार नहीं है, तो करते हैं तो फिर सब भुगतते हैं। आप अगर बोल देते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड, तो ये गलती छोटी गलती नहीं होती है सर, ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपने अपने आप को उस स्तर पर पहुंचाया है जो इस देश में सर्वोच्च है। सर्वोच्च पद पर बैठने वालों को गलती करने का अधिकार नहीं होता है, ये हमारा नीति शास्त्र भी कहता है। मैंने पूछा पटेल साहब को उस समय, काफी साल पहले, मैंने कहा ये मैं पढ़ने लिखने का मेरी प्रकृति है, मैं पढ़े लिखे बगैर, तो मैंने ये कहीं पढ़ा भी था, तो मैंने कहा ये कहीं नीति शास्त्र, बोले वो नीति शास्त्र है, ये हमारी संस्कृति में, ये कल्चर में बिल्कुल हम जो है वो बिल्कुल बुना हुआ है, ये धागों में जैसे बुने जाते हैं ना, ऐसे हमारी जो सोच है उस तरह से ये बुनी गई इस विचारधारा के साथ कि व्यक्ति को अपने पद और अपने कद के हिसाब से ही गलती करने का अधिकार है। गलत करने का भी आपको मौका आप तभी उठा सकते हो जब आप चपरासी हो, तो आप कुछ भी कर दो, अखबार बंद नहीं होता है, लेकिन मालिक हो और कुछ थोड़ा सा भी गलत कर दो, अखबार बंद हो जाएगा। तो ये तो बड़ी सामान्य सोच हमारे हमारी 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 जिसे कहते हैं ना संस्कृति के साथ, हमारे सोशल जो हमारा फैब्रिक है उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर वो भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो क्या कहें। तो जो लोग ये बचाव कर रहे हैं और उनके बौखलाहट की बात तो करने वाले थे, लेकिन अब वो अगले कार्यक्रम में करेंगे, तो पहले मुझे लगा कि इस पर बात कर लें, और कैसे बौखला गए हैं वो आने वाले एपिसोड में आपको बताता हूँ कि क्या क्या उनसे अनर्गल बातें निकल रही हैं, और उसका परिणाम जो है इस देश में हम लोग कैसे देख रहे हैं, वो भी मैं आपको कुछ दृश्य भी दिखाऊंगा और बात भी करेंगे। तो ये हम आपसे आज कहना चाहते थे। आप इस बात से कितना सहमत है, कितना नहीं है, आप अपनी कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और बात अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं किया हो तो अभी कर लें, औरों को भी करवाएं। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम जितनी परिवार जो हमारा बना हुआ है, जो इसमें जितने लोग जो हैं हम साथ में जोड़ पाए, तो उस कोशिश में लगे हुए हैं। आपका सहयोग चाहिए। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।